आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। इसमें दिनांक, हम जिस डेट को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे शिक्षण योजना, उस दिन हम इसमें दिनांक लिख लेंगे, डाल लेंगे। और ये कक्षा 3, विषय संस्कृत पीयूषम, वो भाग 3 जो लिखा हुआ है, और समय 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत की कविता को सुनकर हाव भाव के साथ ससुर वाचन कर लेते हैं। इसके बाद है प्रकरण गंत्री गाड़ी। ये पाठ का नाम है, जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है, संस्कृत व्यूसम और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें जो है शिक्षण के शुरुआत में इसके लिए समय 5 मिनट निर्धारित है, और आकलन जो है सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर करेंगे। इसमें हम ये लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद है शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। तो हमने एक कविता दे दिया है जो पाठ से संबंधित। आओ हम सब खेलें खेल, मिलकर सभी बनेंगे रेल, करती जाती फुक फुक रेल, आती देखो छुक छुक रेल, स्टेशन आया रुक रुक रुक, आओ हम सब खाएं कुछ, जो जी चाहे प्रेम सिखाओ, लेकिन पहले पैसे लाओ, बज गई सीटी चलेगी रेल, बैठो जल्दी बढ़ेगी रेल। इसी के आगे कुछ और लाइनें हैं। दूर अभी तो जाना है, राह देखते नाना है, सरपट दौड़ लगाती रेल, छुक 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 चलती, यानी छुक 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 करती जाती रेल। तो ये हो गया। अगली हेडिंग है शिक्षण के मध्य में। अब इसमें हम बच्चों से कह सकते हैं कि ये बच्चों रेल से संबंधित है। आज हम लोग एक संस्कृत में कविता का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे, और शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 9 प्रथमा पाठा गंत्री गाड़ी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। सभी बच्चे पुस्तक में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली रखते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक पाठ में बने चित्र का अवलोकन कराते हुए बच्चों को अवलोकन कराते हुए पाठ वस्तु के विषय में बच्चों को बताएंगे, या पाठ विषय वस्तु के विषय में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। वैसे तो पाठ में दिया गया है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। ये प्रथमा पाठा पाठ 1 गंत्री मीन गाड़ी। अब है गंत्री गच्छति, गाड़ी जाती, अग्रे गच्छति आगे जाती, पृष्ठे गच्छति पीछे जाती, उच्चै गच्छति ऊंचे जाती, नीचे गच्छति नीचे जाती, गंत्री गच्छति गाड़ी जाती, मंदम गच्छति धीरे जाती, शीघ्रम गच्छति जल्दी जाती, वक्रम गच्छति टेढ़ी जाती, सरलम गच्छति सीधी जाती, गंत्री गच्छति गाड़ी जाती, गंत्री गच्छति गाड़ी जाती। तो ये हम बच्चों को इसका अनुवाद बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट, और प्रश्नोत्तर द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे चलती हुई रेलगाड़ी कैसे आवाज़ करती है। दूसरा प्रश्न है हरी झंडी दिखाने पर गाड़ी क्या करती है। और तीसरा प्रश्न है रेलगाड़ी कहाँ रुकती है। और चौथा प्रश्न है लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी क्या करती है। और अगला प्रश्न है रेलगाड़ी से संबंधित कोई कविता सुनाओ। हिंदी में सुना सकते हैं बच्चे। और इसके बाद जो शब्द बच्चे इंग्लिश में वो हिंदी में बोल रहे हैं, हो सके तो हम उसका संस्कृत बताते चलें बच्चों को। और इसके बाद आता है समूह कार्य।
शिक्षक दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर पाठ विषय वस्तु पर समूह में एक दूसरे से बातचीत करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा समूह का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद एक हम गतिविधि इसमें बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर ट्रेन का रोल करते हैं, तो हम उसी के विषय में अभिनय करा सकते हैं। तो शिक्षक बच्चों से रेलगाड़ी का अभिनय करवाते हुए कविता में आए संस्कृत शब्दों का अभ्यास करवाएंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे गंत्री गच्छति, तो बच्चे क्या करेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। गंत्री गच्छति यानी गाड़ी जाती है तो गाड़ी चल देगी, गाड़ी जा रही है। इसके बाद तो गाड़ी चल देगी, मतलब जा रही है। अग्रे गच्छति तो आगे जाएगी, है, अब तो गाड़ी आगे जाएगी। हम बच्चों को इंडिकेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम जब बोलेंगे अग्रे गच्छति तो गाड़ी आगे जाएगी, और जब बोलेंगे पृष्ठे गच्छति तो पीछे जाएगी। इस तरह से हम बच्चों को गाड़ी का अभिनय करा सकते हैं, और अभिनय के माध्यम से ही हम बच्चों को संस्कृत के शब्दों का ज्ञान भी करा सकते हैं और उनका अभ्यास भी करा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों का अभ्यास हम बच्चों को करवाएंगे। इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों को इसे अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। और अगले इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हमने संस्कृत के शब्द अर्थ लिख दिए हैं। तो गंत्री मीन क्या होता है, गाड़ी। अग्रे मीन आगे, गच्छत मीन जाती है, पृष्ठे मीन पीछे, उच्चे मीन ऊंचे, और नीचे मीन नीचे, मंदम मीन धीरे, शीघ्रम मीन जल्दी, और वक्रम मीन टेढ़ी, और सरलम मीन सीधी। यहाँ पे शीघ्रम यहाँ बिंदी रहेगी, ये भूल हो गई है। अब इसके बाद आगे हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए हम शिक्षक बच्चों को कविता अपनी कॉपी पर घर से लिख कर लाने को कहेंगे, या हम बच्चों को वो शब्द अर्थ भी याद करने के लिए दे सकते हैं। इसे लिखने के लिए लाइन लिख कर लाएंगे बच्चे, तो उनको लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा, संस्कृत भाषा को कैसे लिखा जाता है। और लिख कर लाएंगे तो जो गलती करेंगे उसको हम शिक्षक लोग उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। जैसे गलत लिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा से हिंदी लिखते आए हैं अभी तक और इंग्लिश लिखते आए हैं, लेकिन ये संस्कृत जो है कक्षा 3 से नई भाषा बन जाती है। तो इस भाषा पर हमको बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चे अगर लिखें, मतलब बच्चों को पढ़ने के साथ हम बच्चों को लिखने का अभ्यास भी करवाएंगे, और जो कमियां हैं उनको हम बताएंगे कॉपी चेक करते समय। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। लर्निंग आउटकम के आधार पर बच्चों को पाठ पढ़ने व संस्कृत भाषा में लिखने संबंधी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।